नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी के दो धुरी हैं, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। बिहार विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान एनडीए से नाता तोड़ करके अकेले चुनाव लड़े, लेकिन वो हमेशा एक कहते नज़र आए कि वो नीतीश कुमार से बगावत कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी से नहीं, वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते नज़र आ रहे थे। इन सब के बीच बीजेपी भी चिराग पासवान को लेकर के धीरे धीरे चल रही थी। चिराग पासवान को लेकर के हमेशा चुप नज़र आ रही थी बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी की आपको बता दें कि चिराग पासवान से बगावत करने वाले पशुपति कुमार पारस, उनके अपने चाचा, जिस तरीके से एनडीए में शामिल हुए, नीतीश कुमार के करीब गए, उससे चिराग पासवान असहज हो गए। लेकिन आपको बता दें कि अब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान का जो विरोधी खेमा है लोजपा का, वो अब अमित शाह बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान से बगावत करके पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी बने, बिहार एनडीए में भी शामिल होने की बात चल रही है। क्या अब बीजेपी चिराग पासवान को छोड़ करके पशुपति कुमार पारस को अपने साथ रखना चाहती है? पिछले दिन अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई। पशुपति कुमार पारस के साथ चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो बगावत हुई, चिराग पासवान एक तरफ, बाकी सारे सांसद एक तरफ, उसमें पशुपति कुमार पारस भी शामिल हैं, चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार ये कहते नज़र आ रहे थे कि वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन अब पशुपति कुमार पारस की जो नज़दीकियां हैं वो लगातार अमित शाह और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ नज़र आ रही है, नज़दीकियां बढ़ती जा रही है। उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को तगड़ा झटका लग सकता है। क्या चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा नहीं रह गए हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है? क्या वो एनडीए में अब रहना नहीं चाहते हैं? क्योंकि चिराग पासवान के सामने बीजेपी पशुपति कुमार पारस को अहमियत दी है, नीतीश कुमार को अहमियत दी है। इससे क्या चिराग पासवान नाखुश हैं? वो अब एनडीए में रहना नहीं चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहना चाहते हैं? क्या कुछ दिन में चिराग पासवान अब अपना फैसला कर सकते हैं कि किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है? जिस तरीके से चिराग पासवान का जो विरोधी खेमा है वो लगातार बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाता जा रहा है और चिराग पासवान पीछे छूटते जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका होगा? क्या चिराग पासवान को कह सकते हैं उनके हाथ को अब बीजेपी नहीं थामने को तैयार है? इससे आने वाला समय में, यानी कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें तस्वीर साफ होगी कि चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है कि पशुपति कुमार पारस अमित शाह से मिल रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को झटका लग सकता है। चिराग पासवान नाखुश हो सकते हैं कि जिस बीजेपी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वो बीजेपी आज चिराग पासवान के हाथ को थामने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।